अपने जीवन में सफलता पा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और ख़ुद को मजबूत रखे। और आज भी कोई भी छोटी जगह से व्यक्ति जाता है तो यही कहता है मुझे सिर्फ बॉलीवुड का ही मैन बनना है, मुझे धर्मेंद्र बनना है। ये उनके जीवन का हासिल जो वो आज संदेश लोगों को देकर गए और अपने साथ लोगों का प्यार कमा के गए हैं। लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। वो जहाँ भी रहें, हर कोई उनका फ़ैन यही कह रहा है, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, कि वो जहाँ भी रहें बस खुश रहें। और जिस तरह से उन्होंने हमेशा से फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोगों को जागरूक किया अपने फिल्मों के माध्यम से, हर फिल्म के माध्यम से एक नया संदेश दिया, इसी तरीके से वो जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने जीवन से लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, संदेश देते रहें। आज कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है मृदुल कि हिंदी सिनेमा के हीमैन उनके बीच नहीं है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमारे आपके परिवार में मौसी, एक ऐसा शब्द जो हम हमेशा परिवार में कहते हैं, मौसी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ उनसे अपना जुड़ाव भी दिखाया उस फिल्म में। और ऐसा लगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो वाकई में उनसे बात कर रहे हैं, अपनी परेशानी उनके सामने रख रहे हैं। वाकई, और ये एक ऐसा ही किरदार था धर्मेंद्र साहब का। धर्मेंद्र साहब का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ और 24 नवंबर यानी आज 2025 में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लेकिन धर्मेंद्र का एक ऐसा किरदार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई में फिल्म अभिनेता उनसे हमेशा मुलाकात करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और जो नए अभिनेता होते हैं वो हमेशा उनसे बातचीत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनसे जानें कि स्टारडम के बाद भी कैसे अपने जीवन को जिया जाता है, क्योंकि धर्मेंद्र कुछ ऐसे ही थे। उनके परिवार के साथ वो रहा करते थे। और अभी जो कुछ खबरें आ रही हैं वो हम बता दें। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए परिवारजन पहुंचे हुए हैं और उनके फैंस भी बाहर पहुंचे हुए हैं। खबर ये भी है कि कई अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई बॉलीवुड के लिए एक क्षति, कितनी बड़ी क्षति है उसे दर्शाती हैं। फिल्मों में काम करने वाले कई कलाकार पहुंच रहे हैं, उनके साथी कलाकार, कई जो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र साहब के साथ काम किया है। जब वो शीर्ष पर थे अपने करियर के, तब उनके साथ काम किया है। और विले पार्ले से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ हमारी सहयोगी मीनाक्षी हैं। अगर मीनाक्षी की आवाज़ हम तक पहुँच रही हो, कई सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये एम्बुलेंस भी थोड़ी देर पहले उनके घर आई थी। उसके बाद विले पार्ले शमशान घाट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि वहाँ कई सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ उनके प्रशंसक पहुँच रहे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और सलमान खान पहुँचे हुए हैं। सलमान खान उनके परिवार के काफ़ी करीब रहे हैं और सलमान के जो पिता हैं वो राइटर रहे हैं और उनकी लिखी हुई कई फिल्मों में धर्मेंद्र साहब ने काम किया है। और आज धर्मपाजी को अंतिम विदाई देने के लिए सलमान खान भी पहुंचे हैं। जैसे सलमान खान फेमस हैं शर्ट टी शर्ट के लिए फिल्मों में, लेकिन उसकी शुरुआत धर्मेंद्र साहब से ही हुई थी। सलमान खान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं और जैसा हमने कहा कि उनके परिवार के बेहद करीब रहे हैं। उनके पिता भी साथ में काफ़ी काम कर चुके हैं, सलीम खान। और विले पार्ले का ये शमशान घाट, जहां प्रशंसक तो पहुंच ही रहे हैं अनामिका, क्योंकि एक ऐसा स्टार, एक ऐसा सिल्वर जुबली स्टार जो अपने वक्त में, अपने समय में कद्दावर था, अपने समय में जिंदा दिल था, वो आखिर तक वैसा ही रहा। और आज 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। और हमने अभी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। ये तस्वीरें उनकी पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए उन्होंने भी किसी से मुलाकात की। कोई आम व्यक्ति है, कोई कलाकार है, कोई छोटा कलाकार है, कोई बड़ी फिल्मों में काम करता है, उन्होंने सबको समान रखा। उसी आत्मीयता के साथ सबसे मिलते थे। कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े कलाकार हैं कि उनके पास तक पहुंचना मुश्किल है। वो सबके लिए हमेशा से आसान रहे, जिससे कि लोग उनसे मिल सकें, उनसे बात कर सकें। 65 साल का लंबा फिल्मी सफ़र रहा उनका। 89 साल की उम्र और 65 साल का लंबा फिल्मी सफ़र रहा। हालांकि उनकी पहली हिट फिल्म सोलो फिल्म थी फूल और पत्थर, लेकिन 1960 में उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म थी उनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके बाद 1961 में, एक साल बाद, उनकी एक और फिल्म आती, ये भी सोलो नहीं थी, उनकी फिल्म थी बॉयफ्रेंड, जिसमें सपोर्टिंग रोल में वो नजर आए थे।
पूरे 65 साल तक वो हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे, अपनी पहचान बनाई, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1975 में शोले, 1975 में ही चुपके चुपके, 1972 में सीता और गीता, 1977 में धर्मवीर, फूल और पत्थर 1986 में, जुगनू 1973 में और यादों की बारात भी 1973 में। ये यादगार फिल्में दी। फहरिस्त बहुत लंबी है, अभी कुछ उनकी ऐसे फिल्में हैं और हिट फिल्मों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है उनकी। ये कुछ फिल्में हैं जो अभी हमको याद आ रही हैं, जो हमेशा से हम देखते आए हैं और आज भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। आप कभी भी चैनल चेंज कर रहे हैं और धर्मेंद्र की कोई फिल्म दिख जाती है तो आज की भी जो युवा पीढ़ी है मृदुल, वो भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद करती है। क्योंकि आज के समय में कहते हैं कि लोग पुरानी फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 1960 1965 की फिल्में अगर आज की युवा पीढ़ी देख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र का जादू है। धर्मेंद्र से लोगों का जुड़ाव है, उनके कलाकार होने, उनकी एक्टिंग से और उनके जीवन से जुड़ाव है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट से। सभी गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं। मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है कि एक बार वो दिखा सकें कि उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा इसलिए वहां पर कि जो लोग वहां पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो उनको दिखा सके। और एक ऐसे कलाकार मधुल जिन्होंने एक ही साल में 2 से 3 फिल्में हिट दी हैं। शायद ही आज भी बॉलीवुड में कोई ऐसा कलाकार होगा जो एक साल में 3 से 4 फिल्में हिट दे सका हो। उस ज़माने में जैसा मैंने कहा कि उनके समकक्ष कई कलाकार रहे हैं और उनके समकक्ष जो कलाकार थे वो भी कम नहीं थे, लेकिन उनके साथ उसी प्रकार की हिट फिल्में देना इसलिए बताता है कि वो उस दौरान के टॉप कलाकारों में से एक थे। और अभी जो खबरें मुंबई से आ रही हैं वो भी हम आपको बता दें। पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा विले पार्ले शमशान घाट पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान वहां पर मौजूद हैं। सलमान खान वहां पर पहुंच गए हैं और सलमान के पिता सलीम खान भी, जैसा मैंने कहा कि वो धर्मेंद्र साहब के काफ़ी क्लोज रहे हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वहाँ से जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं, कई फैंस जो हैं, कई प्रशंसक जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं। एक खबर और है, संजय दत्त भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये वो प्रशंसक जो देओल परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। और जैसा करण जौहर ने लिखा कि उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी, यानी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा धर्मेंद्र देते थे। और जैसा हमने कहा कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, वो हमेशा उसी तरह से फिल्में भी करते थे, उसी तरह जीवन भी जीते थे। लेकिन आज 1:10 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है और हम सबको छोड़कर वो चले गए हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य शमशान घाट पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो डॉक्टर्स ने भी काफ़ी कोशिश की। हाल फिलहाल में लगभग 10 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। सब चाहते थे कि वो